दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान ने कर दिया है और अफगानिस्तान के पख्ता के रीजन में इतनी भयंकर तबाही मची है कि 12 घंटे से ज्यादा हो चले हैं। अभी भी मलबे से शव निकल रहे हैं। जी हां, मरने वालों का फाइनल आंकड़ा अभी पता ही नहीं लग पाया। दर्जनों शव निकाले जा चुके हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों की संख्या में लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। और यह हमला कितना विशालकाय था, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि एक गांव को तबाह करने के लिए ना पाकिस्तान ने दर्जनों लड़ाकू विमान भेजे, दर्जनों की संख्या में ड्रोन भेजे और कुछ तो हेलीकॉप्टर भेजने की भी रिपोर्ट्स हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक बहुत बड़ा वायुसेना का बेड़ा भेजा गया था सिर्फ एक गांव को तबाह करने के लिए। और हमले के बाद ग्राउंड जीरो के क्या हालात है ना, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लो। साफ साफ पता लग रहा है कि कितनी भयंकर बमबारी करी गई है। और इस हमले में सबसे दुखद बात यह है कि मरने वालों में ज्यादा बच्चे हैं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक मदरसे को टारगेट किया जिसमें रात को बच्चे सो रहे थे। मदरसा तो तबाह किया ही, उसके आसपास का इलाका भी अंधाधुंध बमबारी में इन्होंने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, जिस वजह से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मारे गए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ नहीं रुका। कल देर रात उसने पख्ताकिया रीजन पर हमला किया था। उसके कुछ घंटों बाद सुबह इन्होंने नगर रीजन है जो अफगानिस्तान का, वहां पर भी बमबारी करी। लेकिन वहां पर लोग मारे कम गए हैं, मरने वालों का आंकड़ा पख्ताकिया में ज्यादा है। वहीं इस हमले के बाद खुद पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त आलोचना हो रही है, क्योंकि जो हमले के बाद फुटेज आई है उसमें बच्चों की हालात देखकर सब सहम गए। और जब पाकिस्तान की फौज से पूछा गया कि आपने ऐसे अंधाधुंध बमबारी क्यों कर दी, बच्चों को निशाना क्यों बनाया, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें तो बस इंटेलिजेंस मिली थी कि अफगानिस्तान के पख्ताकिया और साथ ही नंगहार रीजन के अंदर बहुत सारे मदरसे हैं जहां पर टेरर आउटफिट्स काम करते हैं और इसीलिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर हमने ये एयर स्ट्राइक अंजाम दी है। मतलब जैसे पाकिस्तान खुद के देश में मदरसों के अंदर आतंकियों को पालता है, इन्हें लगता है कि दुनिया भर में भी ऐसे ही होता होगा, इसीलिए इन्होंने यह हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ही रिपोर्ट आ रही है कि इस हमले का मकसद कुछ और ही था। क्या मकसद? वो था प्रेशर रिलीज करना। हाल ही में इमरान खान को लेकर रिपोर्ट सर्कुलेट हुई है जिसमें पता लगा है कि जेल के अंदर ही उनकी 85% आंखें खराब हो चुकी हैं, दिख नहीं रहा उन्हें। इसके अलावा हालात भी उनके वैसे भी खराब है, बीमारियों ने घेर लिया है। यही कारण है कि दुनिया भर से पाकिस्तान की सेना पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्हें रिलीज किया जाए जेल से। यहाँ तक कि भारत के भी पूर्व कप्तान कपिल देव और सुनील गावस्कर जी सहित दुनिया भर के 14 से ज्यादा पूर्व कप्तानों ने पत्र लिखा है पाकिस्तान की फौज को कि इमरान खान को तुरंत रिलीज किया जाए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई जा रही है, यहाँ तक कि बात व्हाइट हाउस तक पहुंची है। इसी वजह से पाकिस्तान की फौज पर जबरदस्त दबाव है और इसीलिए पाकिस्तान की फौज लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि आज भी इमरान खान को लेकर पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट बहुत हाई रहते हैं। इसीलिए यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है। लेकिन इनकी इस घटिया टैक्टिक्स की वजह से आज अफगानिस्तान में दर्जनों बच्चे, महिलाएं, बूढ़े मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, इसका परिणाम अब पाकिस्तान भुगतेगा, क्योंकि पहले तो अफगानों ने छोड़ दिया था लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे, तैयारी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फौज और आसिम मुनीर के चेलों को सबक सिखाने की, और आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि अब होगा एक स्मॉल स्केल युद्ध अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इसीलिए मेरी नज़र है दोनों के ऊपर। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित करूंगा।